यदा मृदे कौरवसञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरायुधगदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब बता रहे हैं हम रणभूमि में युद्ध हो रहा है, किसके किसके बीच में? दुर्योधन और भीम के बीच में। भीम के बार बार प्रहार करने पर भी दुर्योधन नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन का शरीर है ना, पूरा वज्र के समान है। वज्र मीन्स लोहा। अब जितने बार प्रहार करे मर ही नहीं रहा है। अब भीम बड़ी चिंतित प्रभु के तरफ इशारा किए, प्रभु अब आप ही बेड़ा पार लगाइए। कितना गदा मार रहे हैं, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। मरने का तो दूर की बात, भूमि पर भी नहीं गिर रहा है। अब उसी समय मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया कि भीम अब शरीर पे नहीं, अब जंघा पर प्रहार करो। अब जैसे ही जंघा पर एक गदा खींच कर प्रहार किया, वैसे ही जंघा टूट गई। अब दुर्योधन के गुरु कौन थे? दुर्योधन के गुरु कौन थे? बलराम जी। बलराम जी बोल पड़े, अरे ये अब क्या कर रहे हैं? ये गदा युद्ध के नियम में नहीं है कि कमर से नीचे आप गदा से प्रहार करें। तो उसी समय गोविंद भी बोल उठे कि भैया आज आप बड़े बोलने लगे। उस समय आप कहाँ गए थे जिस समय लड्डू में विष मिला के खिलाया जा रहा था? उस समय आप कहाँ गए थे जब खांडे वन में पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था? उस समय आप कहाँ गए थे जिस समय भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था? उस समय कहाँ गए थे? बोले उस समय की बात मैं नहीं बोल रहा, मैं इस समय की बात बोल रहा हूँ। बोले प्रभु भैया प्रभु क्या बोले कि भैया हम इसे अन्याय नहीं मानते। तो बलराम जी बोले क्या लग रहा है कृष्ण इसमें तुम्हारी ही इच्छा है। ठीक है, तुमको ये युद्ध देखना है तो देखो, मुझे ये युद्ध नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ। बलराम जी चले गए। कृष्ण ने बोला भीम युद्ध प्रारंभ करो। उसी समय दोबारा एक गदा खींचकर दूसरी जंघा पे प्रहार कर दिया। दोनों जंघा टूट गई और रणभूमि में गिर गए और सभी पांचों पांडव अपने महल की ओर लौट पड़े। अब सायंकाल का समय था। रणभूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ खून से लथपथ, और उसी समय अश्वत्थामा जी आ गए। अश्वत्थामा जी आए और अश्वत्थामा जी बोले कि मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? उसी समय दुर्योधन बोल पड़े कि मुझे इस दशा से कोई दुखी नहीं है। मैं 100 भाई था, मेरे 100 भाई मर चुके हैं और 100वां मरने पे कगार पर है। पर जो पांचों पांडव है ना, उसका उनमें से एक का भी किसी ने बाल का बांका नहीं कर पाया। अब क्या करें? अश्वत्थामा बोले बस इतनी सी बात? अरे तुम मुझे एक बार बोल के तो देखो, मुझे एक बार राजा बना दो, मैं पांचों पांडव का सर तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। अब उसी समय रणभूमि से मिट्टी उठाई और तिलक कर दिए और बोले जाओ आज से तुम राजा। अब उसी समय अश्वत्थामा तलवार लिए चल पड़े। परंतु हुआ क्या, जो पांचों पांडव के कक्ष था ना, उसमें पांचों पांडव के पांचों पुत्र शयन कर रहे थे। और जो पांचों पांडव के पांचों पुत्र के जो कक्ष था ना, उसमें पांचों पांडव शयन कर रहे थे। अंधेरी रात थी। अश्वत्थामा को ध्यान से कुछ दिखा नहीं, महल में घुस पड़ा और पांचों पांडव के पुत्र पांचों पांडव की तरह ही दिख रहे थे। जैसे चद्दर हटाया, देखे क्या सबके पुत्र विश्राम कर रहे हैं और पांडव को, अश्वत्थामा को क्या लग रहा है कि उनके पांडव के पुत्र नहीं, पांडव ही शयन कर रहे हैं, पांडव के जैसे पुत्र। अब उसी समय
तलवार उठाई और पांचों पांडव के जो पुत्र थे ना, एक साथ उनके सर धड़ से अलग कर दिए। एक ही साथ पांचों पांडव के पुत्र के सर धड़ से अलग कर दिए मैया। अब वही सर लेकर चल पड़े। प्रातः काल जैसे 6 बजे रणभूमि में पहुंचे, उसी समय दुर्योधन बोला कि मुझे सबसे पहले भीम का सर दो, जिसने मेरी ये दशा की है ना, मुझे उसका सर दो। जैसे भीम के पुत्र का सर दिया, बस हल्का सा घुमाने पर फूट गया। उसी समय दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। अश्वत्थामा पूछ रहे हैं, मित्र तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का वजह क्या है? अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि पांचों पांडव के जो सर है वो तुम्हारे पास में ले आया हूँ। रोते हुए कहा, मित्र तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पूछा कौन सी गलती की है मित्र? बोले तुमने पांचों पांडव के सर नहीं, पांचों पांडव के पुत्र के सर तुम लेकर आ गए हो। और उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। मैया आपको बताऊं, दुर्योधन को श्राप मिला था। जिस दिन उसे सुख और दुख एक ही साथ आएगा ना, उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुख पहले किस बात पर हुआ था कि ये पांचों पांडव के सर हैं, और दुख किस बात पर हो गया कि पांचों पांडव नहीं, पांचों पांडव के पुत्र के सर हैं। अभी तो द्रौपदी जी काफी समय हो गए, कोई पुत्र नहीं आया। द्रौपदी को क्या पता कि उनके पुत्र अब इस संसार में ना रहे। दासी को बुलाया, अरे दासी इधर आओ। दासी बोली, जी महारानी बताइए क्या आज्ञा है। दासी से बोली कि जाकर जरा पुत्रों को देखो, काफी समय हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। अरे एक बीमार हो सकता है, दो हो सकता है, सबके सब थोड़ी ना बीमार पड़ेंगे। अब दासी बोली, जो आज्ञा महारानी। दासी जैसे ही कक्ष में प्रवेश की, वो देखकर अचंभा हो गई और चिल्ला पड़ी, महारानी महारानी जल्दी आइए। अब द्रौपदी जी दौड़ते गिरते पड़ते दौड़ते दौड़ते जैसे कक्ष में गई, पूछी क्या बात है, क्या हुआ, तुम इतने चिल्ला क्यों रही हो? अब दासी तो बोलने की स्थिति में नहीं थी। इशारा कर दी, माँ जरा आप बिस्तरा पे देखिए, पुत्र नहीं है। बोले तुम क्या बोल रही हो? जैसे देखी तो क्या, उनके पुत्र तो थे, पर उनके धड़ था पर सिर नहीं था। अब जैसे ये देखिए तो द्रौपदी जी संभाल नहीं पाई अपने आप को, मूर्छित हो गई। भैया जरा आप ही मन में विचार करिए, यदि आपके पुत्र के साथ यही हादसा हो तो आप अपने आप को बर्दाश्त कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, रोक पाएंगे? छोटा सा डंडे क्यों ना हो जाए आपके पुत्र का, आपका पुत्र मूर्छित ही क्यों ना हो जाए, आप अपने आप को संभाल पाएंगे, रोक पाएंगे? नहीं। माँ होती ना, माँ के अंदर ममता होता है। भले अपने पुत्र को 2 थप्पड़ मार दे, डांट दे, फटकार दे, बाद में बुलाकर पूछती है, मेरी बात को बुरा तो नहीं लगा ना, कहीं तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? पर आज द्रौपदी जी का क्या हाल है, उनके पुत्र ही नहीं रहे। अरे एक पुत्र होते, 2 होते, उन्हीं के सहारे जीवन व्यतीत होता, परंतु पांचों के पांचों इस संसार को छोड़कर चले गए। और द्रौपदी जी तो मूर्छित पड़ी हुई है। दासी फिर चिल्लाने लगी, महाराज महाराज। उसी समय पांचों पांडव आए। पांचों पांडव पूछे, क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? और द्रौपदी को क्या हो गया, द्रौपदी मूर्छित अवस्था में क्यों है? बोली, महाराज जरा आप अपने पुत्र को देखिए। जिसे महाराज ने पुत्र को देखा, एक समय के लिए तो उनका बहुत बड़ा झटका लगा और वो कुछ बोल ना सके। और द्रौपदी को मूर्छित अवस्था से वापस लाया गया। जैसे मूर्छित अवस्था को त्याग कर आई तरुण अवस्था को प्राप्त हुई,
तब अर्जुन ने उसी समय संकल्प ले लिया, मैं अर्जुन पुत्र ये संकल्प लेता हूँ, जिसने हमारे पुत्र का ये दशा किया है उसे आज सायंकाल तक आपके चरणों में लाकर पटक दूंगा। और यही संकल्प लेकर सीधे चल पड़े। अर्जुन जी तो चले गए, परंतु यहाँ पर क्या द्रौपदी भी विदित रहा। क्या द्रौपदी जी क्या सोच रही हैं कि उनके एक पुत्र होते हैं तो कम से कम बोलते माँ आप चिंता क्यों कर रही हैं, मैं हूं ना। एक पुत्र भी नहीं है उनके अब तो। पांचों के पांचों पुत्र इस संसार को छोड़ दिए। कैसा लग रहा है मैया, आप ही जरा विचार करिए। यदि आपके केवल एक ही पुत्र हो या फिर दो पुत्र हो, एक मान लो पहले बीमार कोई किसी बीमारी के कारण बुखार ज़्यादा चढ़ गया हो, उसी में मृत्यु हो गई हो, एक पुत्र बचा हो उसका भी किसी कार एक्सीडेंट में या फिर कह रहा चलते कुछ हो गया, उसका भी प्राण निकल जाए, आपके दोनों पुत्र ना रहे, तो आपको आप पर क्या व्यतीत होगी, क्या बीतेगा आप पर। आप यही तो सोचेंगे ना, एक पुत्र तो पहले चला गया था, एक जीने का सहारा था वो भी चला गया। आज वही हाल द्रौपदी जी का हुआ है। द्रौपदी जी मन ही मन सोच रही है, अगर एक पुत्र होता तो मुझे बोलता माँ चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए हूँ, मैं जीवित हूँ, परंतु एक भी पुत्र नहीं है। द्रौपदी जी बहुत रुदन कर रही हैं। और यहाँ जैसे अश्वत्थामा को पता चला कि उनको पकड़ने के लिए अर्जुन आ रहे हैं, वो भागने लगे, भागते भागते बहुत दूर चले गए। फिर पता क्या किए, ब्रह्मास्त्र चला दिए। किस पर? उत्तरा पर। उत्तरा उस समय गर्वित थी। ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब उसी समय अर्जुन पुकारने लगे, क्या? कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां ममवर्गो सृशंसिते। अर्जुन पुकारने लगे। अर्जुन को लगा कि उनके तरफ अस्त्र चला है। तो उसी समय भगवान ने बोला कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, जिस प्रकार लोहे लोहे को काटता है उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ही काटेगा। अब उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस अस्त्र को काट दिया। फिर भी नहीं माना अश्वत्थामा, फिर ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब उसी समय उत्तरा चिल्ला पड़ी। क्या बोल रही है पता है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, बचाओ बचाओ। अब आप विचार करेंगे कि उत्तरा जी उनको नाम लेकर क्यों नहीं बुलाई। कहा जाता है एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण उनके ससुर भी लगते हैं।